चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या बोला गया है, देखिए जरा। सॉल्व द इक्वेशन गिवन इन एग्जाम्पल 3 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई एग्जाम्पल 3 में जो क्वेश्चन है ना, उसे हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो सीधे ही हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है जो एग्जाम्पल 3 में गिवन है, इसी को एग्जाम्पल 7 में बोल दिया गया है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, तो हमने अभी 2 क्वेश्चन के थ्रू समझा है कि कैसे हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ देख के हमको समझ आ रहा है कि हमें स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ए स्क्वायर को चेक करना होता है और ए स्क्वायर से हमें ए मिल जाएगा। तो देखिए जरा, ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है यही हमारा ए स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है। तो हमारे पास 2 तरीके हैं। इसको या तो हम चाहें तो 2 का मल्टीप्लाई करके 2 स्क्वायर के फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक ए स्क्वायर का फॉर्म। या दूसरा तरीका ये है कि हम पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर का फॉर्म बच जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 2 × 2 का फॉर्म बना लेता हूँ। तो देखिए जरा, मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × और एक 2 तो पहले से है तो ये हो जाएगा 2 × 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद इधर देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 2 × 5x प्लस 3 × 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा इधर से स्पेस बना लेता हूँ, ये 2x स्क्वायर। तो ये 2x स्क्वायर जैसे ही मैंने लिखा ये हमारा ए स्क्वायर का फॉर्म बन गया। तो ए स्क्वायर का फॉर्म क्या हो गया, 2x स्क्वायर मीन्स ए क्या हो गया हमारा, हमारे फॉर्मूले का जो ए होगा, ये देखिए दोनों में से कोई भी होगा, तो ए स्क्वायर हमारा हो गया 2x स्क्वायर। तो ए क्या मिल गया हमको, 2a। तो ध्यान रखिए ये जो 2a है 2x है यही क्या है हमारा a है। अब नेक्स्ट आ जाइए, अब हमें फॉर्मूले के लिए अगला क्या चाहिए होता है, 2ab। तो या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव, वो कैसे पता चलेगा, अगला हमारा a कहाँ है उससे पता चलेगा। तो देखिए जरा, नेक्स्ट टर्म जो है, इस टर्म को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 2 प्रेजेंट है और यहाँ पर ये x भी प्रेजेंट है। तो इन दोनों को मिला करके मैं क्या लिख दूंगा, a। समझ आया, 2x ये हमारा a है तो 2 और x दोनों मिलके क्या हो गया हमारा a हो गया। बट यहाँ फॉर्मूला में एक और 2 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए जरा, ये हो जाएगा 2 और इनटू ये जो हमारा a है, a क्या है 2x, तो ये हो जाएगा 2x। बट यहाँ पर तो क्या है, एक ही 2 है तो हमने एक 2 मल्टीप्लाई किया है तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो आगे उसको ध्यान रखेंगे। अब क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ बच गया 5 और साथ में हमको 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखिए वापस इसको सॉल्व कीजिए, यही मिल जाएगा। तो इसे हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, वहीं ab 2ab है ना, इस तरह से नहीं लिखूंगा मैं, आप समझ जाओ। ये 2x क्या है हमारा a है और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा a, तो बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा हमारा b हो जाएगा। तो b यहाँ पे क्या हो जाएगा, b हो गया 5/2। क्लियर है, अब b हमें मिल गया तो हमें अब फॉर्मूला में क्या चाहिए, b स्क्वायर। और फॉर्मूला कौन से फॉर्म का बन चुका है, प्लस वाला कि माइनस वाला, माइनस वाला। क्लियर है, इसका मतलब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो देखिए जरा, ये मिल गया a स्क्वायर और -2, फिर ये a और ये हो जाएगा b। तो अब हमें b चाहिए ना, तो b क्या करेंगे हम, b एक बार यहाँ ऐड कर देंगे। तो 5/2 का स्क्वायर एक बार मैंने प्लस कर दिया और एक बार क्या करूँगा, इसको माइनस कर दूंगा। तो 5/2 का स्क्वायर यहाँ मैंने एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, और देखिए ये हमारा पहला वाला टर्म, फिर ये सेकंड वाला टर्म और ये थर्ड वाला टर्म को अब हमको लिखना है, क्योंकि इन दोनों को वापस अगर हम कैंसिल करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है, जहाँ पे a की जगह पे कितना है 2x और b की जगह पे क्या है 5/2। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस b स्क्वायर, और इसे हम क्या लिखेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है 2x और माइनस b की जगह पे क्या है 5/2 और इसका हो गया ये होल स्क्वायर। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं क्या करता हूँ, सीधे ही ना राइट साइड ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जरा,
ये 5/2 है तो ये हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। निगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव में हो गया और ये प्लस हो गया, तो +6 क्या हो जाएगा इधर आके -6। ठीक है, अब देखिए ज़रा क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा देखिए ज़रा, ये हो जाएगा 25/4 और ये हो जाएगा -6। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आगे 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 25। 4 × 6 कितना हो जाएगा 24। तो फाइनली अगर देखा जाए तो हमें क्या मिलने वाला है, थोड़ा इधर स्पेस बना लेता हूँ मैं। देखिए जरा अगला स्टेप इधर पे सॉल्व करता हूँ। ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा 4। यहाँ से रूट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2x माइनस 5/2, तो सीधा क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 और 1/4 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस में 1/2। क्लियर है, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट काम क्या था, इंपॉर्टेंट काम था ये वाला स्टेप जहाँ पे हमें ए और बी को सेलेक्ट करके इस फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ठीक है, अब देखिए जरा एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं और एक बार निगेटिव साइन ले लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1/2, तो पहले से प्रेजेंट है, उधर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस 5/2। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x, यहाँ पे देखिए 2x इज इक्वल टू, यहाँ 2 हो गया और ये कितना हो जाएगा 1 + 5, तो ये हो जाएगा 6/2। 6/2 को और हम सिंपल कर क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा और ये 2 3 जा। ठीक है, अब देखिए जरा ये 2 नीचे आ जाएगा तो फाइनली x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3/2। तो ये हमें पहला वैल्यू मिल गया। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाओ, जब हम क्या करेंगे, हम निगेटिव साइन ले लेते हैं। टेकिंग निगेटिव साइन, तो जब निगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 5/2 इज इक्वल टू -1/2। उधर लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -1/2 और ये हो जाएगा +5/2। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपॉन में 2 रह जाएगा और ऊपर है -1 और ये हो जाएगा +5। ठीक है, इसको एक बार और लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं देखिए जरा, ये हो जाएगा 4/2। ठीक, अब इस 2 को भी इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू, ऊपर में 4 है और नीचे में 2 और एक और 2 आ गया, तो 2 और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा। तो सीधे ही देखिए 2 1 जा और ये 2 जा और फिर ये 2 1 जा और ये 2 1 जा, तो फाइनली क्या बचा 1 और ये 1। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो फाइनली x की वैल्यू x इज इक्वल टू आ गई 1। ठीक है, तो यहाँ से हमको x का 2 रूट मिल गया है। पहला वैल्यू हमको मिल गया है x इक्वल टू 3/2 और दूसरा वैल्यू क्या मिल गया है x इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। और करना क्या है, हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो सेम काम करेंगे, पहले हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन से फॉर्मूले के फॉर्म में ये अरेंज हो पाता है और उसके अकॉर्डिंग इसको फिर सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जरा, सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, a² को ढूंढना। तो यहाँ a² कहाँ से मिलता है, जहाँ पर x² प्रेजेंट होता है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। तो यहाँ पर x² जो है अकेले नहीं है, x² के साथ में क्या है 2 भी है, लेकिन 2 जो है स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है।
तो हमारे पास दो तरीका है अगेन, या तो 2 को डिवाइड कर देते हैं या फिर 1 और 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे काम बन जाएगा। तो चलिए सेम चीज़ करते हैं, एक बार 2 का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2x² माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 7x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। इस तरह से पूरी इक्वेशन में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम a² को पहले ढूंढते हैं। तो देखिए ये पहला टर्म है जहाँ पे x² है, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, बस यही तो हमारा a² है। और अगर ये पूरा टर्म a² है तो ये जो अंदर में दिख रहा है 2x, ये हमारा क्या होगा a होगा। तो हमें a मिल गया, इसका मतलब हमें पहला टर्म a² मिल चुका है। अब आगे हमको ढूंढना है 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए जरा यहाँ पर जो a होगा हमारा 2x, वो यहाँ पे भी दिख रहा है 2 और ये x बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमको 2 इंटू x मतलब क्या दिख गया, a मिल गया। अब हम क्या करेंगे 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे निगेटिव साइन है, इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे माइनस, ठीक। अब ये 2 और इस x को मैंने क्या बोल दिया, a बोल दिया, तो यहाँ पे और 2 है क्या जो इस फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, नहीं है। तो एक 2 हमको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मैंने एक 2 मल्टीप्लाई कर दिया। आगे चलकर डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए, ध्यान रखना इसको। तो ये 2 हो गया इनटू, अब a की जगह क्या होगा 2 और ये x, तो इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ 2 इंटू एक्स। फिर बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लिख लेते हैं, तो ये बचा हुआ 7 और साथ में क्या हमने एक 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है ना यहाँ पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये डिवाइड। अब वापस आप चेक कर लीजिए इस टर्म को जो हमने मॉडिफाई किया है सेम हमको मिल जाएगा। देखिए जरा क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हुआ तो क्या मिल जाएगा 2x इंटू 7 मिल जाएगा सेम, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास 2 टर्म बन चुका है, पहला बन चुका है a² माइनस और ये हो जाएगा 2a, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या है b, तो b क्या हो गया यहाँ पे 7/2 मीन्स अब हमको चाहिए अगला टर्म b²। तो b² क्या करेंगे, ये जो 7/2 दिख रहा है इसको हम एक बार ऐड कर देंगे स्क्वायर के फॉर्म में, तो 7/2 का होल स्क्वायर, ये मैंने एक बार ऐड कर दिया और एक बार क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 7/2 और ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो अल्टीमेटली दोनों बैलेंस हो गए, फिर कैंसिल आउट 0। फिर उसके बाद ये थर्ड टर्म जो बचा हुआ है 2 इंटू 3, इसको हम क्या करेंगे सीधा 2 इंटू 3 मीन्स 6 और ये इज इक्वल टू 0। क्लियर बात, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ से इसको हम अपने फॉर्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ठीक है इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये a की जगह पे है 2x और b की जगह पे क्या है 7/2, तो a की जगह पे 2x b की जगह पे 7/2 और फार्मूला होगा निगेटिव वाला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पे मैंने लिख लिया 2x, फिर माइनस b की जगह पे क्या लिख लिया मैंने 7/2 और ये हो जाएगा स्क्वायर। बाकी जो बच गया उसको लिख लेते हैं, या फिर आप उस तरह भी ट्रांसफर करके लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर और प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, इसको सीधा उधर लेके चलते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 7² मीन्स 49 और ये पॉजिटिव में हो जाएगा और ये 2² मीन्स 4, डायरेक्ट उधर लेके चला गया मैं, और ये क्या हो जाएगा -6, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, सॉल्व कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा नीचे 4, ये हो जाएगा 49, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24 निगेटिव साइन के साथ में। देखिए 49 में 24 सब्ट्रैक्ट करो, इसका कितना आ जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू हमारे पास आने वाला है 25 और ये हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, रूट को ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। चलिए ये 0 है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं वापस। तो देखिए इधर क्या है 2x माइनस 7/2, 2x माइनस 7/2 और स्क्वायर को अगर मैं हटाता हूँ, रिमूव करता हूँ, तो इधर पे क्या आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा 25/4, ठीक। तो इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ऊपर से क्या हो जाएगा, पहले तो रूट से जब कोई चीज़ बाहर निकलेगी तो 2 बार साइन आएगा, एक प्लस और एक
माइनस साइन, 25 का क्या हो जाएगा 5 और 4 का क्या हो जाएगा 2। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार निगेटिव साइन लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे देखिए क्या होने वाला है, ये 2x माइनस 7/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 5/2। 7/2 उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5/2 और ये प्लस में 7/2। तो ये क्या हो जाएगा जरा देखिए, 2 दोनों में कॉमन है और 5 + 7 सीधा डायरेक्ट लिख दूं मैं 12। ठीक है, अब देखिए ज़रा क्या होने वाला है, x इक्वल टू यहाँ पे इसको अगर मैं थोड़ा सिंपल कर दूँ या अगले स्टेप में कर देता हूँ, ये हो जाएगा 12/2 और ये 2 भी ट्रांसफर हो गया नीचे तो ये हो जाएगा 2। तो देखिए ज़रा 2 × 2 4 और सीधा 4 × 3 = 12। तो फाइनली x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 3। ये हमें मिल गया पहला रूट। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रूट के लिए निगेटिव साइन ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम टेकिंग निगेटिव साइन। क्या हो जाएगा जरा देखिए, 2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू माइनस में ये 5/2। चलिए साइन उधर ट्रांसफर कर दीजिए इसको, तो 2x इज इक्वल टू ये है माइनस 5/2 और 7/2 उधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में 7/2। सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ पे देखिए 2 है दोनों में कॉमन और इधर पे क्या आ जाएगा -5 + 7। फिर ये x की वैल्यू मिल जाएगी 7 में -5 करो कितना हो जाएगा 2 और नीचे यहाँ पे क्या है 2 और ये भी 2 आ गया तो 2, तो एक 2 और एक 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से x की हमको क्या वैल्यू मिल गई, x मिल गया 1/2। क्लियर है, तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया और हमें x के दोनों वैल्यू मिल गए। चलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, इसमें नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, 4x² + 4√3x + 3 = 0। सेम काम करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करना है और हमें यहाँ x के 2 वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। चलिए देखते हैं, जब हम स्क्वायर बनाने की बात करते हैं तो हमारा पहला टास्क क्या होता है, a² को ढूंढना। और a² कहाँ मिलेगा, जहाँ पर x² होता है। तो देखिए जरा, ये है हमारा x²। तो x² वाला जो टर्म है क्या एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट है, और अगर नहीं है तो क्या हो सकता है, जरा देखिए यहाँ पर 4x², क्या इसको मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, और अगर 2 × 2 लिख सकता हूँ इस 4 को तो ये पूरा क्या हो जाएगा 2x² के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जरा यहाँ पर 4x² को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 और ये x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो देखिए ये हमारा पूरा बन गया a², और अगर ये a² बन गया तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 2x। ठीक है, तो हमें पहला टर्म a² ये मिल चुका है। अब हम ढूंढेंगे अगला टर्म और बनाएंगे 2ab। तो देखिए जरा यहाँ पर 2x, अगला टर्म यहाँ पर है x, मतलब ये जो मिड टर्म है यहाँ पे हमको बनेगा, हमारा बनने वाला 2ab। क्लियर है, तो देखिए x है हमारे पास और ये जो 4 है इसको मैं यहाँ से 2 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ। तो 2 के मल्टीपल में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन क्या है पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव साइन है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा +2ab वाला। ठीक है भाई, चलो अब इस 4 को देखो क्या लिखता हूं मैं, इसको मैं लिखूंगा 2 और यहां से देखिए 2 बार 2 है ना, तो हमारे फॉर्मूला में भी चाहिए एक 2, तो एक फॉर्मूला का 2 मिल गया और दूसरा एक और 2 जो होगा वो x के साथ में हमें a दे देगा। तो ये है, इस 4 को मैंने लिखा 2 × 2 के फॉर्म में, तो ये हमारे फॉर्मूले का 2 और ये हो जाएगा 2x मतलब a। और बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया यहाँ पर √3। तो इसमें हमको कुछ भी और डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़नी, क्योंकि ये पहले से इस फॉर्म में जितना दिया है सफिशिएंट है, हमें बस क्या करना था उसको ब्रेक करना था। अब आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पे क्या चाहिए, हमें मिल गया a², फिर हमें मिल गया 2ab। अब क्या चाहिए, b² चाहिए। तो b² क्या है हमारा, b² है ये √3। अब देखिए जरा, क्या मैं इस 3 को ऐसा लिख सकता हूं +√3 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 3 क्या है √3 × √3 और उसको मैं लिख सकता हूं √3 का स्क्वायर।
और अगर ऐसा लिख लिया तो फिर देखिए ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है और इक्वल टू मैंने लगा दिया 0। समझ आया? यहाँ 3 है, इस 3 को मैंने क्या लिखा √3 इंटू √3 और ये क्या हो गया 2 बार है तो स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमारा ये परफेक्ट फॉर्मूला बन चुका है a² प्लस 2ab और प्लस b²। कुछ भी करने की हमको एक्स्ट्रा जरूरत नहीं थी। अब इसको फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास a के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे है 2x और b के प्लेस पे क्या है √3। ये देखिए, समझ आया? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा a की जगह पे 2x प्लस b की जगह पे क्या हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर और इक्वल टू में क्या है 0। समझ आया? बस अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे और x के 2 वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है और 0 का अंडर रूट कुछ निकलेगा क्या? कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए हम इसको ना 2 बार लिख लेते हैं। इसको मैं क्या करूँगा 2 बार लिख सकता हूँ। देखो जरा 2x प्लस √3 ये एक बार और दूसरी बार लिख लेता हूँ मैं 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ मैं, इसको 2 बार लिख लिया। अब एक एक बार हम क्या करेंगे, एक एक को ले लेंगे। पहले इसके साथ ले लेंगे 0 को तो ये हो जाएगा 2x प्लस √3 इक्वल टू 0 एंड दूसरी बार क्या हो जाएगा दूसरे के साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस और ये √3। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको मिलने वाली है माइनस और ये √3 नीचे आ जाएगा 2। तो ये हमको मिल गया पहला वैल्यू, ये x का पहला रूट। और सेम यही वैल्यू दूसरी बार मिलने वाला है क्योंकि इन्हीं दोनों को तो हमने क्या किया 2 बार लिखा हुआ है। तो देखिए जरा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू इधर जाके हो जाएगा माइनस √3। तो x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से x की वैल्यू लिख सकते हैं माइनस ऑफ ये √3 और अपॉन में 2। तो ये मिल गया भाई हमको दूसरा वैल्यू। समझ आया? तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को काफ़ी ईजी वे में सॉल्व कर लिया। परफेक्ट स्क्वायर बनाना था हमको तो वो हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया, उससे बन गया। चलिए ये हमारे 2 रूट हैं x के, नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल से लिया है, एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि एनसीईआरटी पेज नंबर 81 पे है। क्वेश्चन क्या है, 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। और काम क्या करना है, सेम, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करना है और इस गिवन इक्वेशन के 2 रूट फाइंड करने हैं। सेम काम करेंगे, हम चेक करते हैं कि इन दोनों में से कौन से फॉर्मूले में ये अरेंज हो पाता है। उसके लिए हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, a² ढूंढना पड़ेगा। a² कहाँ से मिलेगा, जहाँ पर x² प्रेजेंट होगा। तो देखिए जरा यहाँ पे है x²। अब ये x² वाला टर्म क्या परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, नहीं है, क्योंकि x² के साथ में 5 का मल्टीप्लाई है। तो इस 5 को हमें क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ से हटाना पड़ेगा या एक 5 और ला करके हम इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए जरा मैं पूरे इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना हमें आसान लगता है ना। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 5। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप तो समझ चुके हैं आप, है ना। तो सीधा इसको मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर। एक बार 5 आया तो 5 × 5 तो 5² और ये x² ऑलरेडी है तो हमने सीधा क्या लिख दिया 5x²। अब यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 5 × 6 और ये x माइनस 5 × 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें यहाँ मिल चुका है a² और a² के अंदर में जो 5x दिख रहा है यही हमारा क्या है, यही है a। तो 5x हमें a मिल चुका है। ठीक, अब हमें क्या चाहिए अगला 2ab। तो देखिए जरा 2a मतलब a हमारा 5x है तो 5x यहाँ से मिल जाएगा, ये 5 और ये x। क्लियर है, मीन्स ये वाला टर्म जो है हमें 2ab देने वाला है और इसके पहले का साइन क्या है नेगेटिव, मीन्स इस फॉर्मूला में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए अरेंज करते हैं हम इसको। ये हमारे पास हो गया 5x का स्क्वायर मीन्स a², ये माइनस, फिर फॉर्मूला का अगला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा माइनस 2ab। तो माइनस लगा लिया। अब 2 कहाँ से लाएंगे, इस 6 को हम ब्रेक करते हैं। देखिए 6 को अगर मैं ब्रेक करूंगा 2 के मल्टीपल में तो 2 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसका 2। ठीक है, और उसके बाद 2 के बाद क्या आएगा a। तो a क्या है हमारा 5x, तो इस 5 को इस x को मैं लिख लेता हूँ तो ये हो जाएगा 5x। फिर यहाँ पे क्या बच चुका है, इस 6 का मैंने 2 यहाँ लिख लिया है
तो ये मल्टीपल के फॉर्म में क्या बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। ये इस तरह से इसको वापस आप अरेंज करो, देखो सब कुछ सेम मिल जाएगा। 5 की जगह 5 है, x की जगह पे x है, और 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। क्लियर है। तो ये हमें मिल गया a² माइनस 2a और b, मतलब b की प्लेस पे क्या है, b की प्लेस पे 3। अब देखिए जरा, अगर 3 यहाँ पे है तो मुझे क्या चाहिए, अगला टर्म चाहिए, अगला टर्म b², मतलब 3 का स्क्वायर। तो एक बार मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए जरा, अगर लास्ट टर्म को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो -10 हो जाएगा, बट मुझे क्या चाहिए b², b है 3, मतलब चाहिए मेरे को 9 पॉजिटिव में, तो वो तो यहाँ से नहीं मिलने वाला है अभी। तो क्या करेंगे, एक बार b² को ऐड कर देंगे, एक बार b² को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक बार +3² कर दिया और एक बार माइनस में मैं 3² कर दिया, और बाकी जो बचा हुआ टर्म क्या है, बचा हुआ टर्म है यहाँ पर -10, और इधर पे हो जाएगा इक्वल टू में 0। ठीक है भाई। चलो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया हमारा। क्या फॉर्मूला, a² माइनस 2ab प्लस b², और इस फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर। a की जगह पे 5x और b की जगह पे क्या है 3, तो फॉर्मूला फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा क्या, 5x a की जगह पे माइनस b की जगह पे 3, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है इधर, -3² को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी पहली बार में 3² लिख लेता हूँ चलो, और ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, सबको उधर ट्रांसफर करते हैं, तो प्लस -10 क्या हो जाएगा +10, और ये 3² उधर जाके क्या हो जाएगा +9। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 19। ठीक है। अब सीधा इसको हटाते हैं रूट, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे लगा लो रूट, तो क्या हो जाएगा ये रूट में 19। ठीक है भाई, कोई डाउट यहाँ तक। चलिए अब देखिए यहाँ पे रूट 19 आ गया, अब 19 तो रूट से बाहर निकल नहीं पाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो भी वैल्यू और जब भी आएगी तो वो हमेशा हमको 2 वैल्यू देगी, तो इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्लस और माइनस के फॉर्म में। तो यहाँ पे सीधे ही हम लिख लेते हैं प्लस और माइनस के फॉर्म में, एक बार प्लस के फॉर्म में, एक बार माइनस के फॉर्म पे। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू जरा देखो। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 2 बार वैल्यू ले लेते हैं, एक बार प्लस वैल्यू और एक बार माइनस वैल्यू। चलो देखिए जरा, इसको आप चाहते ना तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक बार अभी पहली बार में मत लिखो इसको प्लस माइनस साइन को, अगली बार में लिख लो और करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5x माइनस 3 इज इक्वल टू, और ये प्लस माइनस में क्या हो जाएगा इसका वैल्यू √19, क्योंकि रूट से जब भी कोई वैल्यू बाहर निकलेगी तो ऑलवेज क्या रहेगी, ऑलवेज प्लस और माइनस साइन के साथ में रहेगी। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन ले लेते हैं, तो यहाँ मैं लिखता हूँ टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब हम प्लस साइन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस √19। ठीक है, प्लस को नहीं दिखाएंगे तो भी चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3 को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो ये हो जाएगा +3, और +3 को क्या मैं यहीं पे ऐसे लिख लूँ, देखिए ज़रा, +3 हो गया और ये प्लस में √19 हो गया। अब अगली बार में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये है 3 और ये क्या हो जाएगा +√19 अपॉन में आ जाएगा 5। तो ये हमें मिल गया पहला रूट, ये हमारा पहला वैल्यू। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, दूसरी बार में टेकिंग निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन ले लेते हैं। देखिए ज़रा, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा -19, अंडर रूट में अंडर रूट -19। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 5x इक्वल टू 3 को उधर ट्रांसफर करूँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये +3 और ये माइनस में √19। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 3 और ये माइनस √19 अपॉन में 5। तो ये हमारे पास x का सेकंड नंबर का रूट मिल गया। क्लियर है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमको कोई भी चीज़ यहाँ पे अब नया नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना काफ़ी आसान लगने लग चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए, स्क्वायर बनाने के लिए बस इस स्टेप को हमको थोड़ा सा केयर करना होता है, और बाकी एक बार प्लस साइन लेना होता है, एक बार माइनस साइन। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी हम स्क्वायर को ट्रांसफ़र करते हैं
तो जो ट्रांसफ़र होने वाला जो वैल्यू है जिस पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 19 पे कर रहे हैं, तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये निगेटिव हुआ ना तो हम कभी भी स्क्वायर को ट्रांसफ़र करके उसका रियल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। आगे आने वाले टाइम पे हम इसका और क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पर हमको ये जो वैल्यू है निगेटिव मिलेगा, तो वहाँ पर हम कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वैल्यू रियल वैल्यू नहीं देता है, इमेजिनरी वैल्यू देता है, जिसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। तो आप चाहें तो एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं पॉज करके, देन मैं जो सॉल्व करूंगा उसको आप देखिएगा। तो चलिए ट्राई कर लिया आपने, ठीक है। अब देखते हैं, आइए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में अगेन हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करना है और x के 2 रूट फाइंड करने हैं। तो हम क्या करते हैं, हमेशा की तरह या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो दोनों ही कंडीशन में पहला काम क्या करना होता है, a स्क्वायर को ढूंढना होता है। और a स्क्वायर कहाँ मिलेगा, x स्क्वायर के पास में। तो देखो जरा, ये है x स्क्वायर। अब x स्क्वायर वाला ये पूरा टर्म क्या एक परफेक्ट स्क्वायर में है, नहीं है। यहाँ पर x स्क्वायर के साथ में 2 एक्स्ट्रा है, तो या तो इस 2 को डिवाइड करके फिनिश कर दो या एक 2 और मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली एक और 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए जरा, इस पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू 2 उसको मैं लिख लूंगा 2 स्क्वायर, और ये x स्क्वायर एक साथ लिख लिया तो 2x स्क्वायर। क्लियर है। फिर देखो प्लस, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, माइनस यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई तो 2 इंटू 4 और ये इक्वल टू 0। अब देखिए जरा, किसी भी एक फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो हमें पहला टर्म मिल चुका है a स्क्वायर, ये है हमारा a स्क्वायर, तो a क्या हो जाएगा 2a। ये पूरा है a स्क्वायर, तो a क्या हो गया 2x। अब अगला टर्म देखिए, ये 2x यहाँ पे है, तो यहाँ से हमको मिल गया a और उसके सामने है प्लस साइन, मीन्स इस फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा प्लस 2ab। तो इस टर्म को हमें कन्वर्ट करना है 2ab के फॉर्म में। चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस इस फॉर्मूले के लिए हमको चाहिए 2, तो यहाँ मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मुझे 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2x क्या है हमारा परफेक्ट a के फॉर्म में है। तो यहाँ 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक, और ये है 2x। अब देखो आगे क्या है, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 1, और एक 2 हमने मल्टीप्लाई किया है तो एक 2 हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आया। चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ये 1/2 वापस आप देखिए ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा 2x, और ये हमारे फार्मूले में कन्वर्ट हो चुका है a स्क्वायर 2a और ये हो गया b। समझ आया। तो हमारे पास b का वैल्यू क्या हो गया 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, हमें मिल चुका है ये प्लस के फॉर्म में a स्क्वायर प्लस 2ab, अब चाहिए b स्क्वायर। तो इस b को क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर के फॉर्म में ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिए। अब दूसरी बार माइनस के फॉर्म में 1/2 ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है थर्ड टर्म, इसको भी लिख लेते हैं। क्या है, माइनस में 2 इंटू 4 मीन्स -8 इज इक्वल टू 0। समझ आया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा बन चुका है एक फॉर्मूला। क्या बन चुका है, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह पे है 2x और b की जगह पे क्या है 1/2, तो फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लो a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह पे है 2x प्लस b की जगह पे है 1/2 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। बाकी बचा हुआ पार्ट क्या है, ये है -1/2 का होल स्क्वायर -8 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं आगे। देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, सबको उधर ले चलते हैं, तो ये +8 उधर जाके -8 उधर क्या हो जाएगा +8। ये 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4, माइनस में है उधर जाके प्लस में आ जाएगा, तो ये 1/4। क्लियर है। इसको थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं हम, तो सिंपल करने क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32, और ये +1/4। अब देखिए ज़रा इसको और सिंपल कर लेते हैं, तो ये 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू
33/4 और यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जरा हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में इसके स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करते हैं। तब तक मैं थोड़ा इधर स्पेस बना लेता हूं। चलिए अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं स्क्वायर को ट्रांसफर करूंगा ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ जाएगा 33/4 और यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से 2x प्लस 1/2, यहां से रूट को सॉल्व करेंगे तो ऊपर में पहले तो आप प्लस और माइनस साइन को लगा लीजिए और 33 तो बाहर नहीं निकल पाएगा तो उसको वहीं रख लेते हैं और ये 4 की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये देखिए यहां तक हमने सिंपल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। तो पहले टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो देखिए क्या होने वाला है, यहाँ थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेता हूँ मैं। जैसे प्लस साइन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस में अंडर रूट 33/2। इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगा और ये प्लस अंडर रूट 33/2। सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, देखिए यहाँ पे -1 और ये प्लस में रूट 33 क्योंकि दोनों का बेस क्या है 2 और यहाँ पे 2x, तो 2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो फाइनली क्या मिल जाएगा हमको x इज इक्वल टू -1 और ये प्लस रूट 33 और फाइनली यहाँ पे अपॉन में 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। क्लियर है, तो ये हमें मिल गया x का पहला वैल्यू। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, दूसरी बार में अगर निगेटिव साइन ले लेते हैं तो हमें सेकंड नंबर का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगली बार में क्या करेंगे, टेकिंग निगेटिव साइन, यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग निगेटिव साइन। तो निगेटिव साइन लेने से क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू, सॉरी ये तो प्लस ही रहेगा, इसको कहाँ माइनस करेंगे हम, माइनस यहाँ आ जाएगा है ना, तो माइनस अंडर रूट 33/2। ठीक है, अब इस 1/2 उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा वो, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2 और यहाँ पर क्या माइनस में रूट 33/2। चलिए इसको सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, दोनों का अपॉन में 2 है तो 2 हो गया और ये -1 और माइनस रूट 33। इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 2 × 2 4 हो जाएगा। तो फाइनली x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगी -1 और माइनस रूट 33 और अपॉन में 4। क्लियर है, तो इस तरह से देखिए हमको दूसरा रूट मिल गया, ये हमारा सेकंड नंबर का रूट है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर है, कहीं भी कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। हमने सिंपल क्या किया है, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। देन हमें रूट हटाने पे 2 साइन मिला, एक प्लस साइन एक माइनस साइन। पहली बार में पॉजिटिव साइन लिया, दूसरी बार में निगेटिव साइन लिया और इस तरह से हमें 2 रूट मिल गए। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप।